सभी आतंकियों ने अल फलाह यूनिवर्सिटी को अपना ठिकाना बना लिया था, एक टेरर सेंटर बनाकर रखा था। ऐसे में अब मांग की जा रही है कि एक प्रहार तो आतंकियों के इस एपी सेंटर पर भी जरूर होना चाहिए। रिपोर्ट देखिए। दिल्ली ब्लास्ट के बाद से आतंक की यूनिवर्सिटी जांच एजेंसियों के रडार पर है। इसी अल फलाह यूनिवर्सिटी में आतंक का पाठ पढ़ाया जा रहा था। इलाज के नाम पर लोगों का ब्रेन वॉश चल रहा था। आतंकी डॉक्टर शाहीन, आतंकी डॉक्टर मुजम्मिल, आतंकी डॉक्टर उमर, इन तीनों ने इसी यूनिवर्सिटी में रहकर आतंकी हमले की साजिश रची। विस्फोटक बनाए, पकड़े जाने के डर से सुसाइड बॉम्बर बना और लाल किले के पास धमाका कर दिया। यही वजह है कि अब दिल्ली के क्राइम ब्रांच के साथ हरियाणा, यूपी, जम्मू पुलिस की टीमें एक साथ अल फलाह यूनिवर्सिटी की जांच पड़ताल में जुटी हैं, ताकि इस पूरे टेरर मॉड्यूल का खुलासा किया जा सके और आतंकियों पर ताबड़तोड़ एक्शन लिया जा सके। चार राज्यों की पुलिस इस यूनिवर्सिटी की जांच में जुटी है। अल फलाह पर बुलडोजर एक्शन की तैयारी है। इस यूनिवर्सिटी में आतंकी साजिश के खुलासे के बाद अब जमीन को लेकर गड़बड़ियों की परतें भी खुलने लगी हैं। दिल्ली, हरियाणा, यूपी, जम्मू पुलिस मौके पर तैनात है। लोगों से हर कड़ी को जोड़ते हुए पूछताछ की जा रही है। इस यूनिवर्सिटी के चप्पे चप्पे की तलाशी ली जा रही है। मतलब साफ है, जिस यूनिवर्सिटी को जैश अपना आतंकी अड्डा बनाने की कोशिश कर रहा था, जहां आतंकी तैयार कर रहा था, उसे अब मिट्टी में मिला दिया जाएगा। यूनिवर्सिटी में चल रहे सारे काम रुकवा दिए गए हैं। सुरक्षा एजेंसियों ने जांच तेज कर दी है। बिल्डिंग नंबर 17 का कमरा नंबर 13 ये आतंकियों की मीटिंग का सेंटर था। कमरा नंबर 13 आतंकियों का ठिकाना था। इसी कमरे में आतंकी पाठशाला लगती थी। मुजम्मिल के इस कमरे में साजिश रची जाती थी। इस कमरे में जैश के आतंकी मीटिंग करते थे। मुजम्मिल, शाहीन, उमर, आदिल प्लानिंग करते थे। यही तय होता था कि विस्फोटक कैसे तैयार करना है। पुलिस सूत्रों का कहना है कि इस टेरर मॉड्यूल के तार बहुत लंबे हैं। अल फलाह के कई और डॉक्टर्स इन आतंकियों की मदद करते थे। कई डॉक्टर्स ने आतंकी कनेक्शन के खुलासे के बाद यूनिवर्सिटी ही छोड़ दी। जांच एजेंसियां जिसकी तलाश में जुटी हैं। जिस तरीके से अंदर से जो चीजें निकलकर सामने आई है, जिस तरीके से व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल का खुलासा हुआ, जिस तरीके से एक के बाद एक जो तार हैं वो आतंकी हमले से जुड़े हुए नजर आए। यहाँ पर भी लोग हैरत में हैं। जो सिक्योरिटी गार्ड हैं वो हैरत में हैं कि जिनकी सैलरी 3.5 लाख, 4 लाख, 5 लाख रुपए है, वैसे डॉक्टर जिन्हें हम शरीफ समझते हैं, जिन्हें हम भगवान समझते हैं, धरती के भगवान समझते हैं, अगर वे इन सब चीजों में जुड़े हुए हैं तो आप अंदाजा लगाएं क्या स्थिति है। वहीं एनआईए ने पहली बार आधिकारिक रूप से I-20 कार के ड्राइवर डॉक्टर उमर उन नबी को सुसाइड बॉम्बर करार दिया है। इस मामले में एनआईए ने एक अहम आरोपी को गिरफ्तार किया। वो है आमिर राशिद, जिसे आज पटियाला कोर्ट ने 10 दिन की एनआईए रिमांड पर भेज दिया है। धमाके से 10 दिन पहले 30 अक्टूबर को अल फलाह यूनिवर्सिटी के कैंपस में धमाके वाली I-20 कार देखी गई थी। इस बात का अंदेशा है कि यूनिवर्सिटी के अंदर कार में धमाके का बारूद रखा गया होगा, जिससे धमाका हुआ। अल फलाह पर एक एक करके हो रहे खुलासों ने सबको सन्न कर दिया है। जहां इलाज होना चाहिए था, जहां किताबें होनी चाहिए थी, वहीं आतंक की खेप तैयार की जा रही थी। बहरहाल सुरक्षा एजेंसियां हर एंगल से जांच में लगी हैं। एक एक कर आतंक के सारे सबूत मिल रहे हैं और अब बचने की कोई राह नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। सभी आतंकियों ने अल फलाह यूनिवर्सिटी को अपना ठिकाना बना लिया था, एक टेरर सेंटर बनाकर रखा था। ऐसे में अब मांग की जा रही है कि एक प्रहार तो आतंकियों के इस एपी सेंटर पर भी जरूर होना चाहिए। रिपोर्ट देखिए। दिल्ली ब्लास्ट के बाद से आतंक की यूनिवर्सिटी जांच एजेंसियों के रडार पर है। इसी अल फलाह यूनिवर्सिटी में आतंक का पाठ पढ़ाया जा रहा था। इलाज के नाम पर लोगों का ब्रेन वॉश चल रहा था। आतंकी डॉक्टर शाहीन, आतंकी डॉक्टर मुजम्मिल, आतंकी डॉक्टर उमर, इन तीनों ने इसी यूनिवर्सिटी में रहकर आतंकी हमले की साजिश रची। विस्फोटक बनाए,
पकड़े जाने के डर से सुसाइड बॉम्बर बना और लाल किले के पास धमाका कर दिया। यही वजह है कि अब दिल्ली के क्राइम ब्रांच के साथ हरियाणा, यूपी, जम्मू पुलिस की टीमें एक साथ अल फलाह यूनिवर्सिटी की जांच पड़ताल में जुटी हैं ताकि इस पूरे टेरर मॉड्यूल का खुलासा किया जा सके और आतंकियों पर ताबड़तोड़ एक्शन लिया जा सके। चार राज्यों की पुलिस इस यूनिवर्सिटी की जांच में जुटी है। अल फलाह पर बुलडोजर एक्शन की तैयारी है। इस यूनिवर्सिटी में आतंकी साजिश के खुलासे के बाद अब जमीन को लेकर गड़बड़ियों की परतें भी खुलने लगी हैं। दिल्ली, हरियाणा, यूपी, जम्मू पुलिस मौके पर तैनात है। लोगों से हर कड़ी को जोड़ते हुए पूछताछ की जा रही है। इस यूनिवर्सिटी के चप्पे चप्पे की तलाशी ली जा रही है। मतलब साफ है, जिस यूनिवर्सिटी को जैश अपना आतंकी अड्डा बनाने की कोशिश कर रहा था, जहां आतंकी तैयार कर रहा था, उसे अब मिट्टी में मिला दिया जाएगा। यूनिवर्सिटी में चल रहे सारे काम रुकवा दिए गए हैं। सुरक्षा एजेंसियों ने जांच तेज कर दी है। बिल्डिंग नंबर 17 का कमरा नंबर 13 ये आतंकियों की मीटिंग का सेंटर था। कमरा नंबर 13 आतंकियों का ठिकाना था। इसी कमरे में आतंकी पाठशाला लगती थी। मुजम्मिल के इस कमरे में साजिश रची जाती थी। इस कमरे में जैश के आतंकी मीटिंग करते थे। मुजम्मिल, शाहीन, उमर, आदिल प्लानिंग करते थे। यही तय होता था कि विस्फोटक कैसे तैयार करना है। पुलिस सूत्रों का कहना है कि इस टेरर मॉड्यूल के तार बहुत लंबे हैं। अल फलाह के कई और डॉक्टर्स इन आतंकियों की मदद करते थे। कई डॉक्टर्स ने आतंकी कनेक्शन के खुलासे के बाद यूनिवर्सिटी ही छोड़ दी। जांच एजेंसियां जिसकी तलाश में जुटी हैं। जिस तरीके से अंदर से जो चीजें निकलकर सामने आई है, जिस तरीके से व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल का खुलासा हुआ, जिस तरीके से एक के बाद एक जो तार हैं वो आतंकी हमले से जुड़े हुए नजर आए, यहाँ पर भी लोग हैरत में हैं। जो सिक्योरिटी गार्ड हैं वो हैरत में हैं कि जिनकी सैलरी 3.5 लाख, 4 लाख, 5 लाख रुपए है, वैसे डॉक्टर जिन्हें हम शरीफ समझते हैं, जिन्हें हम भगवान समझते हैं, धरती के भगवान समझते हैं, अगर वे इन सब चीजों में जुड़े हुए हैं तो आप अंदाजा लगाएं क्या स्थिति है। वहीं एनआईए ने पहली बार आधिकारिक रूप से I-20 कार के ड्राइवर डॉक्टर उमर उन नबी को सुसाइड बॉम्बर करार दिया है। इस मामले में एनआईए ने एक अहम आरोपी को गिरफ्तार किया। वो है आमिर राशिद, जिसे आज पटियाला कोर्ट ने 10 दिन की एनआईए रिमांड पर भेज दिया है। धमाके से 10 दिन पहले 30 अक्टूबर को अल फलाह यूनिवर्सिटी के कैंपस में धमाके वाली I-20 कार देखी गई थी। इस बात का अंदेशा है कि यूनिवर्सिटी के अंदर कार में धमाके का बारूद रखा गया होगा, जिससे धमाका हुआ। अल फलाह पर एक एक करके हो रहे खुलासों ने सबको सन्न कर दिया है। जहां इलाज होना चाहिए था, जहां किताबें होनी चाहिए थी, वहीं आतंक की खेप तैयार की जा रही थी। बहरहाल सुरक्षा एजेंसियां हर एंगल से जांच में लगी हैं। एक एक कर आतंक के सारे सबूत मिल रहे हैं और अब बचने की कोई राह नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।